दोस्तों आज हम बात करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसको हिंदी में कहा जाता है दोस्तों रक्त परिसंचरण तंत्र। क्योंकि ये आपको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन एक ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जैसे मुंबई से दिल्ली सामान आ रहा है और दिल्ली से मुंबई वापस जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। तो ऐसा ही दोस्तों इसमें है, जो हमारा बॉडी में शरीर में ब्लड घूम रहा है, ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा पूरे बॉडी में, तो हम इसी को आज डिटेल में बताएंगे दोस्तों। तो मेरा नाम सीवी सिंह और आप देख रहे हैं रुद्राई केयर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, इसको हिंदी में कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। दोस्तों हम बात करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों जो बायोलॉजी से हैं वो तो अच्छे से और भी डिटेल में समझना चाहिए। तो दोस्तों हम सभी के लिए आप मतलब ब्लड से रिलेटेड आपको सभी को ये जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ये ब्लड अपने बॉडी में कैसे घूमता है, कैसे वर्क करता है, ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर लो होने से क्या दिक्कत होगी, हाई है तो क्यों हाई है। तो दोस्तों आज हम बताना चाहेंगे ये क्यों प्रेशर के साथ ब्लड चल रहा है, क्यों इसका जब ब्लड प्रेशर जो लो होता है वो कैसे लो है। तो दोस्तों ध्यान देना। अब हम बात करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं ये 3 प्रकार का है दोस्तों। ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, दोस्तों तीसरा है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों हम बात करते हैं कि ओपन, जो हमारा ओपन है, तो ओपन किस में पाया जाता है दोस्तों, जिसके अंदर कोई नस ना हो, मतलब देखा होगा कोई पाइप ना हो, कोई ब्लड का ट्यूब ना हो। जैसे हम आप तो क्लोज में आ गए, हमारा आपका जो ब्लड बहता है बॉडी में, ये क्या है कि अंदर है, जो हमारी ब्लड की नस है ये हमारी अंदर है, जिसका ओपन होता है। जैसे देखा होगा कुछ जंतु होते हैं, जैसे सीपी घोंगा हो गया, इनका क्या होगा कि जो कंकाल होता है वो कंकाल बाहर होता है, जिसका कंकाल बाहर होगा उसका ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दोस्तों। और अपना क्या है कि अपना कंकाल अंदर है, तो इसका क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड की वो हैं धमनी स्राव वेन्स जितनी है, वो क्या है कि अपनी अब अंदर हैं। अगर ये बाहर होती तो ये फट जाती, क्योंकि इतना प्रेशर होता है अपने ब्लड में। तो ये अपना क्लोज है। तो मानव का किसमें है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये मिक्स होता है दोस्तों, जैसे देखा होगा आपने मछली जब काटी जाती है तो मछली में कोई नस नहीं मिलती है, उसमें मिक्स होता है मछली के अंदर। तो दोस्तों ये आ गया आपका मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका पतली पतली मतलब पूरे बॉडी में रहता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये जो ब्लड है ये पूरे बॉडी में कैसे वर्क करता है। तो अब दोस्तों बताना चाहेंगे आपको, जो हमारा ब्लड है ये आर्टरी। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि ये जो ब्लड जब हार्ट से जाता है बॉडी में, तो इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन करता है, लंग्स। ये आपका हार्ट हो गया, लंग्स इसको देता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ साथ में अब इसका जो प्रेशर होता है दोस्तों, इसी प्रेशर को हम आप कहते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो इसको कहते हैं, ये जो हमारा प्रेशर होता है 120 mmHg। दोस्तों ये समझने वाली बात है। तो ये हार्ट से जब ब्लड जा रहा बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी में जो सर्कुलेट हो रहा लंग्स के थ्रू, लंग्स हमें क्या दे रहा, ऑक्सीजन। ये हमारा होता है ब्लड दोस्तों शुद्ध रक्त इसको बोलते हैं। जो हमें वापस मिलता है उसको कहते हैं CO2 के साथ, मतलब अशुद्ध रक्त। ये हमारा जा रहा अभी बॉडी के अंदर शुद्ध ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन कौन दे रहा हमें, लंग्स दे रहा। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर, क्योंकि अगर इसमें प्रेशर नहीं होगा तो ये बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेगा दोस्तों। तो इसमें प्रेशर दिया है कितना, 120 mmHg। अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड हम जा रहा है पूरे बॉडी के अंदर, उसका कलर क्या है, वो है रेड दोस्तों। और ये कौन कैसा ब्लड जा रहा, ऑक्सीजन के साथ शुद्ध रक्त जा रहा।
और ये आ गया आपका पल्मोनरी आर्टरी। अब हम दोस्तों बात करते हैं वेंस की, सिरा। अब ये जब वापस आता है तो ये बॉडी से हार्ट में कैसे वापस आता है, तो इसको भी, ये आपका बॉडी और ये आएगा आपको हार्ट में। तो ये ब्लड प्रेशर जो होता है इसका दोस्तों वो होता है 80 mmHg। तभी हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए 120/80 mmHg। तो आज दोस्तों आप समझ गए होंगे ब्लड प्रेशर 120 जो हमारा हार्ट से बॉडी में जाता है वो 120 के प्रेशर से जाता है। जो बॉडी से हार्ट में वापस आता है दोस्तों वो कितने आता है 80 mmHg के प्रेशर के साथ। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो ब्लड वापस आता है इसमें बॉल्व होते हैं दोस्तों। जब हार्ट से बॉडी में भेजा जाता है तो उसमें बॉल्व नहीं पाया जाता है। आजकल आपने सुना होगा कि बॉल्व चेंज हुआ है किसी का। तो दोस्तों आप अब समझ जाएंगे कि बॉल्व ये जब बॉडी से हार्ट में जाता है तो वहां आपका चेंज होता है, ना कि आपको जब हार्ट से बॉडी में ब्लड जाता है तब, क्योंकि वहां बॉल्व होता ही नहीं। बॉल्व आपका होता है बॉडी से ब्लड हार्ट में जाता है तो वहां बॉल्व होता है। क्योंकि बॉल्व नहीं होगा तो आप जैसे 4 घंटे खड़े हैं या 4 घंटे आप टेबल पे बैठ के कुछ काम कर रहे चेयर पे, तो आपके पता चला कि ब्लड तो 120 के प्रेशर से गया, वो आपका ब्लड कहाँ पे पैर में ही फंसा रह गया। तो पता चला कि ब्लड आपके पैर में भर गया, पैर बहुत मोटा हो गया। तो दोस्तों समझ रहे होंगे कि आपका जो प्रेशर है और प्रेशर जो 80 mmHg के साथ, मतलब प्रेशर आपका कम हो जाता है। उसमें क्या है दोस्तों, बॉल्व एक तो लगा हुआ है क्योंकि वो वापस ना जाए। मान लो जितना भी ब्लड आपका बॉडी से हार्ट की तरफ जा रहा है तो उसमें बॉल्व लगा हुआ है। अगर मान लो आपका 100 ग्राम या 50 ग्राम या कोई भी चीज आपकी 2 लेवल ऊपर गई तो वहां पे एक बॉल्व लग गया कि आप अब नीचे नहीं जा सकते। फिर नीचे से प्रेशर लगा तो फिर ऊपर, तो फिर बॉल्व, मतलब बॉल्व के थ्रू आपका हार्ट की तरफ जाएगा दोस्तों। अब ये अशुद्ध, इसमें क्या है दोस्तों, ये बॉडी के अंदर तो शुद्ध जाता है, जब बॉडी से हार्ट में जाता है दोस्तों तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अशुद्ध हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों शरीर में ब्लड का मार्ग, क्योंकि एक मार्ग भी होगा। क्योंकि जब आप मान के चलो दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली जा रहे तो किसी हाईवे या किसी रोड के थ्रू या कैसे भी आप जाएंगे तो एक मार्ग होगा, रास्ता होगा। ऐसे ही हमारे शरीर में एक ब्लड का भी दोस्तों मार्ग है। तो वो आप समझ जाएंगे कि कैसे कैसे आपका ब्लड सर्कुलेट होता है दोस्तों। ये आपका दोस्तों हार्ट से जाएगा ऑक्सीजन के साथ, लंग्स में ऑक्सीजन देगा और प्रेशर आपको पता है। तो ये सबसे पहले दोस्तों हार्ट, जो जिसको दिल बोला जाता है हार्ट, ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, महाधमनी में। इसको कहते हैं इंग्लिश में एओर्टा। अब ये जाएगा इसके बाद एओर्टा के बाद धमनी में। धमनी को इंग्लिश में कहते हैं आर्टरीज में। अब दोस्तों आर्टरीज के बाद जाएगा छोटी धमनी में, स्मॉल आर्टरीज में। इसके बाद दोस्तों ये जाएगा हमारा केशिका, जिसको कहते हैं कैपिलरीज। अब दोस्तों कैपिलरी से आएगा आपका पहले छोटी सिरा में, जिसको कहते हैं वेनलेट्स। वेनलेट्स के बाद आएगा दोस्तों सिरा में, जिसको कहते हैं वेना केवा। इसके बाद दोस्तों आएगा ये महासिरा, इसको कहते हैं वेना। और इसके बाद दोस्तों फिर ये आपका आएगा वापस हार्ट में। तो अब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि पहले हार्ट में, हार्ट के बाद महाधमनी, दोस्तों महाधमनी के बाद धमनी, धमनी के बाद आपकी छोटी धमनी, इसके बाद केशिका, उसके बाद छोटी सिरा, उसके बाद सिरा, उसके बाद महासिरा। महासिरा के बाद आपका दोस्तों फ्री जाएगा हार्ट में। ये जब आपका हार्ट से जाता है तो ये आपका शुद्ध होता है, इसमें ऑक्सीजन होती है दोस्तों। ये हर जगह क्वेश्चन भी आता है दोस्तों, जो बायोलॉजी या अदर किसी की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो हमारा हार्ट ब्लड बॉडी को ब्लड देता है उसमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो दोस्तों उसमें होती है ऑक्सीजन, क्योंकि हमें ये लंग्स यहाँ से प्रोवाइड कराता है। प्रेशर देता है 120 का, कलर इसका रेड रहता है दोस्तों। जब ये वापस आता है तो इसका प्रेशर 80 हो जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पूरे बॉडी में जब ये सर्कुलेट होके आता है तो ये 80 के प्रेशर से आएगा और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये अशुद्ध ब्लड हो जाता है।
और ये फिर से वापस ऐसे ही आपका सर्कुलेट होता रहता है। तो दोस्तों आप ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम समझ गए होंगे दोस्तों अच्छे से। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।